Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मैं 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है चैप्टर नंबर 7 जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन वो डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसीडर होता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, एक टिप देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि सर हम तो एग्जाम के अंदर जो है ना फेल हो जाते हैं और जो टीचर्स हैं या जो एग्जामिनर्स हैं या जो हैं वो हमें पेपर चेक करते हुए पास आउट ही नहीं करना चाहते, हमें पास नहीं करना चाहते। बेटा ऐसा नहीं है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता कि बच्चे फेल हो, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे पास हो जाए। लेकिन देखिए अगर आप एग्जाम के अंदर कुछ लिख के नहीं आएंगे, क्वेश्चन खाली शीट उनको रिटर्न कराएंगे फिर तो आपको पास करने से रहे। तो उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन लेट से आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करें कि आप देखें कि ये क्वेश्चन आया किस चैप्टर से है। जैसे लेट से ये हाइब्रिडाइजेशन का ही टॉपिक आपको नहीं आ रहा और आपने इस रैली की वीडियो वॉच नहीं की, आप केमिस्ट्री विद अली हसन के चैनल पर नहीं आए, तो फिर क्या होगा कि आपको टॉपिक नहीं आता होगा, आप इसके बारे में नहीं राइट कर पाएंगे। लेकिन आपको ये पता होगा कि चैप्टर नंबर 7 से आया, तो आपको चैप्टर नंबर 7 का कोई और टॉपिक अगर आता है तो आप उसको लिख दें, लेकिन खाली मत छोड़े, कुछ ना कुछ लिख के लाजमी आए। इसका ये बेनिफिट होगा कि आपको जो है वो 1 या 1 या 2 मार्क्स एग्जामिनर जो है वो लाजमी दे देगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि जो लिखना है वो इसी चैप्टर का कोई और टॉपिक लिखना है। ये ना हो कि आप शेरो शायरी लिखा है या आप जो है वो गाने वाने लिखा है उसके अंदर, या कोई मूवी की स्टोरी लिखा है जी, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है उसमें शाहरुख खान जो है दीपिका को बचाने के लिए गया था, उसके विलेन हैं, वो सारी स्टोरियां आप लिखाएं। तो इतना भी आउट ऑफ द वे नहीं जाना, आपने लिखना केमिस्ट्री से रेलिवेंट ही है। अपनी लाइफ की केमिस्ट्री के बारे में लिखाइएगा आपने मेरी केमिस्ट्री की जैसे मैच नहीं हो पा रही, मैं क्या करूँ, अपने दिल के सारे दुख और दर्द जो है वो खोल के आप एग्जामिनर के सामने रखें, पेपर के अंदर लिखें यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। इस तरह की केमिस्ट्री में लिखनी। जो चैप्टर में कोई और टॉपिक है वो लाजमी लिखाइएगा आप, तो जगह स्पेस का बोलो कोई चीज खाली ना हो, वो आपको जो है 1 से 2 नंबर जो है वो लाजमी एग्जामिनर दे देगा। चलिए आइए आपको आज ये टॉपिक समझा देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन के वर्ड पे गौर करेंगे ना अगर आपको, तो एक तो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको हाइब्रिड। इसको हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर बेटा जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, और एशियन का वर्ड जहां पर भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उनको हम क्या कह देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो भी आपको समझाता हूँ। अभी आप बुक की डेफिनेशन को थोड़ा सा देखें कि बुक की डेफिनेशन क्या कहती है? द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स होंगी और दूसरी बात एनर्जीज भी डिफरेंट होंगी। ये क्या करेंगे? आपस में मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद क्या बना देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी या इक्वल होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का नाम दे देते हैं। यानी कि ऐसे इस प्रोसेस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी शेप और एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। यानी कि आप इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि दो मुख्तलिफ जो है चीजें एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रही हैं, और मिक्सअप होने के बाद क्या बना रही हैं? एक ही चीज बना रही हैं। जैसे आप ये देखें कि पानी के अंदर आप चीनी ऐड अप करते हैं, चीनी एक डिफरेंट चीज है और पानी एक अलग चीज है। जब चीनी को पानी में ऐड करते हैं और उसको आप डिसोल्व करते हैं, तो चीनी जब पानी में डिसोल्व हो जाती है तो फिर वो आपको एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना देती है। फिर आपको चीनी जो है पानी के अंदर सेपरेट दिखाई नहीं दे रही होती। तो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ऐसा ही काम होने वाला है। टाइप्स पे आ जाते हैं, 3 टाइप्स है बेटा जी, sp3 sp2 sp, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कौन से डिस्कस करेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। और आपको बताता चलूं ये डिफरेंट पेपर्स में 5 टाइम्स जो है वो रिपीट हो चुका है। तो डेफिनेशन देखते हैं जी। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच 1s एंड 1p atomic orbitals intermix to form two equivalent sp hybridized orbitals। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर बनते तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही हैं। अब ये देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रही हैं तो इसमें एक s और एक p, ये दोनों आपस में मिलेंगे। और दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे अब यहाँ पर 1s और 1p यानी कि 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो आपके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 2। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि एक s और एक p आपस में मिल रहा है, इसलिए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही है। एग्जांपल में आपके पास आ जाता है इथाइन। एथ का वर्ड जहां पर भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है?
2 कार्बन, ये देखिए 2 कार्बन आ गए, और एंड में जब YNE आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम 2 कार्बन के दरमियान में क्या ड्रॉ कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 इसने बना ली, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। ये था इसके एग्जांपल में आ जाएगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन यहाँ पर लिखी है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जो कार्बन है इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों डिस्कस की जा रही है, क्योंकि कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है या मेन एटम है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6 मींस इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे की जाती है, तो हमने यहाँ पर राइट की 1s2 2s2, जो 2p ऑर्बिटल था उसको हमने स्प्लिट किया 2px 2py और 2pz के अंदर। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की तो 2 और 2 4 5 और 1 6 ऑर्बिटल पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो गए। लेकिन ये इस एटम की कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या काम किया कि नेक्स्ट स्टेप में हमने इस एटम को थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई की, और उस एनर्जी के नतीजे में क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s को छोड़ के कहाँ चला गया, 2pz में चला गया। तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 2s में एक इलेक्ट्रॉन बच गया, 2px में पहले ही एक इलेक्ट्रॉन था, 2py में भी पहले एक था, और एक 2s से उठ के कहाँ चला गया, 2pz में चला गया। इससे हम कहते हैं एटम की एक्साइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी देके एटम को एक्साइट कर दिया। ग्राउंड स्टेट स्टेबल स्टेट होती है। अच्छा, फिर हम sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, तो हमने कहा एक s और एक p ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक और एक दो क्या बन जाएंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और 2py और 2pz ये यहाँ पर मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखें कि हाइब्रिडाइजेशन की डिमांड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की डिमांड है कि एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले। इस वजह से जो 2py और 2pz है ये मिक्स नहीं होंगे, ये किस फॉर्म में रह जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर यहाँ पर रह जाएंगे। तो बहरहाल ये मैंने लिख दिया, ये एटम क्या कहलाती है, हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस स्टेट के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्टेट कह देते हैं। फिर नेक्स्ट में लिखा फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं। अच्छा, यहाँ डेफिनेशन में लिख के आया था, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जीज वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप भी सेम होती है, एनर्जी भी सेम होती है। अब इसको देखें जरा, ये आपके पास था s ऑर्बिटल, ये आपके पास px ऑर्बिटल, क्योंकि sp पढ़ रहे हैं तो एक s और एक p मिलेगा। s ऑर्बिटल की शेप देखें स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल की शेप देखें डम्बल है, दोनों की शेप क्या होगी, डिफरेंट, दोनों एक दूसरे के साथ मिले क्या बन गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप आप देखें तो सेम है, पूरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या है, डम्बल है। तो इसलिए हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के अंदर डिफरेंट शेप्स वाले मिलते हैं और एक ही शेप के ऑर्बिटल बन जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ राइट करनी है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, आपको इंफॉर्मेशन हो जाए क्या क्या होता है इनके बारे में, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में पहली बात हमने पढ़ ली, दे हैव सेम शेप, इनकी शेप क्या होती है, सेम, यानी कि ये मैंने एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ड्रॉ की, जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसकी शेप भी क्या होगी, बिल्कुल ऐसे ही डबल शेप होगी, शेप सेम होती है। दूसरी बात क्या होती है कि इनकी एनर्जी भी सेम होती है, यानी कि दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उनको हम क्या कह देते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये भी पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आपने याद रखना है कि ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से थे, ये आपके s और px क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, लेकिन इन ऑर्बिटल्स की जो स्पेस के अंदर जो है ओरिएंटेशन का मतलब इनकी अरेंजमेंट जो है या इनकी डायरेक्शन है कि अपने को कैसे ओरिएंट करते हैं, किस डायरेक्शन में तरतीब देते हैं, वो क्या होती है, डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होती है मैं आपको समझाता हूँ। फिर फॉर्मेशन ऑफ इथाइन हमने डिस्कस की, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन का मॉलिक्यूल बनता कैसे है। इथाइन के अंदर आपके पास 2 कार्बन है और उनके सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये देखें आप, ये आपके पास एक कार्बन का एटम आ गया, ये इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया जो यहाँ पर बना था, ठीक है। एक कार्बन कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा था, 1 और 1 2, एक मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया और दूसरा मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये इस कार्बन के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब इस एक कार्बन के पास क्या बचा, 2py और 2pz जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड। तो 2py हमने ड्रॉ किया अलोंग द y एक्सिस, इसको लिख भी देते हैं कि ये आपका क्या है, 2py है, और ये आपका क्या है, 2pz, यानी कि z एक्सिस के अलोंग 2pz और y एक्सिस के अलोंग 2py। ये कार्बन की कहानी क्लियर होगी।
अब इथाइन के अंदर दो कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ यही सीन होगा कि उस कार्बन के पास भी क्या होंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हमने यहाँ ड्रॉ किया sp, ये इसका हमने यहाँ ड्रॉ किया, और 2py अनहाइब्रिड और 2pz भी अनहाइब्रिड। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि देखिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका हमेशा एक लोब ड्रॉ किया जाता है, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसके दोनों लोब बनाते हैं, इसलिए मैंने 2py के दो बनाए और sp का मैंने एक लोब ये बना दिया और दूसरे sp का एक लोब मैंने यहाँ बना दिया। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अब ये देखें कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पर मैंने एक H लगा दिया। कैसे अटैच हुआ, हाइड्रोजन जो है इसका s ऑर्बिटल आया और जो कार्बन है इसका कौन सा ऑर्बिटल था, sp, तो s और sp का क्या हो गया, ओवरलैप। ओवरलैप मतलब मिलना, फिक्स होना। अच्छा यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन था, तो वो हाइड्रोजन आया अपना s ऑर्बिटल लेके और ये कार्बन का sp, तो यहाँ पर sp-s का ओवरलैप हो गया। और दोनों कार्बन के जो ये भी sp था ये भी sp था, यहाँ पर इसका sp इसके sp से मिला, तो sp और sp का क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर को राइट किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन के, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया इस कार्बन के साथ, इस कार्बन का बॉन्ड बन गया इस sp-sp ओवरलैप से इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया इस हाइड्रोजन के साथ। इसको हम लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें ये एक बॉन्ड बन रहा है इनके दरमियान में, एक ये बॉन्ड बन रहा है, एक ये बॉन्ड बन रहा है, ये देखें आप। तो यहाँ पर ये देखें कि ये हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला भी आपके पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। पीछे बच गया 2py और 2pz, इनको समझ लें आप। 2py जो है वो क्या करेगा, 2py के साथ ओवरलैप करेगा यानी कि मिलेगा, और 2pz जो है वो क्या करेगा, वो 2pz के साथ ओवरलैप करेगा। तो 2py से ओवरलैप करेगा तो दोनों का ओवरलैप कैसा होगा, पैरेलल ओवरलैप होगा, दोनों दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में p से पैरेलल और p से पाई बॉन्ड है, तो याद रखिएगा कि पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ये देखिए कुछ इस तरीके से ओवरलैप होगा, ये ऊपर से भी ओवरलैप करेंगे और नीचे से भी ओवरलैप करेंगे। तो इस तरीके से एक पाई बॉन्ड बना जब 2py ने 2py के साथ ओवरलैप किया, दूसरा पाई बॉन्ड बना जब 2pz ने 2pz के साथ ओवरलैप किया। तो ओवरऑल इथाइन के मॉलिक्यूल में याद रखें कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, तीन आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड्स कितने हैं आपके पास, ये आ गए 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और दो आपके पास क्या आ गए, पाई बॉन्ड्स। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में पूछ लेता होता है कि इथाइन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखिएगा। आगे एक्सप्रेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कहते हैं इथाइन मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और क्या बना देते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कैसे, ये देखिए इस कार्बन का भी sp, इस कार्बन का भी sp, दोनों एक दूसरे के साथ मिले तो क्या बना, इथाइन का मॉलिक्यूल। आगे देखिए, the two unhybridized p orbitals on carbon atoms overlap separately with p orbitals of other carbon atoms to form two pi bonds both perpendicular to sigma framework। अच्छा ये आपके पास py था, तो कहता है एक py था और एक pz था, यही कहानी पढ़ी थी हमने, ये दोनों क्या थे, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो कहता है py और pz एक कार्बन एटम का ओवरलैप करते हैं दूसरे कार्बन एटम के py और pz के साथ, इसके नतीजे में कितने पाई बॉन्ड्स बनते हैं, py और py का ओवरलैप हुआ, एक पाई बॉन्ड बना, pz का ओवरलैप हुआ, दूसरा पाई बॉन्ड बना, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड्स बने, और वो 2 पाई बॉन्ड्स क्या है, परपेंडिकुलर टू सिग्मा फ्रेमवर्क। यानी कि अगर आप देखें तो सिग्मा बॉन्ड के ये क्या पड़े हुए हैं, परपेंडिकुलर, ऊपर और नीचे की तरफ पड़े हुए हैं, साइड पे पड़े हैं, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू द सिग्मा बॉन्ड्स। नेक्स्ट ज्योमेट्री राइट के ज्योमेट्री आप देखें तो इथाइन का मॉलिक्यूल कुछ इस शेप का होता है, इस ज्योमेट्री को हम क्या नाम देते हैं, लीनियर ज्योमेट्री या स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है लीनियर ज्योमेट्री के अंदर, याद रखिए बॉन्ड एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते रिक्वेस्ट और करूंगा कि मेरी वीडियोस को अपने कॉलेज फ्रेंड और कैडेट फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।